नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का एक अध्याय विद्युत नाम का अध्याय हम लोग आज करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देखें, पहले हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत का महत्व क्या है। तो हमारे दैनिक जीवन में हम देख ही सकते हैं कि आज कूलर, पंखे और इन सब चीज़ों के अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे लाइटें हो गई और हमारे फ़ोन के चार्जर हो गए, फ़ोन हो गए। तो हमारा बिजली के बिना रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। करीब करीब हम लोग 1 घंटा भी आराम से नहीं रह पाएंगे। दैनिक जीवन में भी इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। साथ ही अपने अगर देखेंगे औद्योगिक स्तर पर, तो बिजली की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो स्पेस में या फिर कुछ कार्य बनाने में या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज़ हैं, उन सब में बिजली का बहुत ही अहम हिस्सा है। उन मोबाइल्स का, उन फ़ोन्स का, उन एयरक्राफ्ट्स का मैन्युफैक्चर करने में तो महत्वता तो बहुत है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब इतनी महत्वता है तो हमें अब इसका शोध करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा कि आगे हम लोग और भी नई चीज़ें बना सकें, ताकि मैनकाइंड के लिए, इंसानों के लिए ये और ज़्यादा कैसे लाभदायी हो सके। तो इसके लिए हमारे मन में पहले ये 2 सवाल उठते हैं कि विद्युत बनता कैसे है और विद्युत परिपथ पर किस तरह से धारा चलती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले धारा का मूल सिद्धांत जो है वो समझना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि धारा को आप ऐसे समझें कि कोई भी चीज़ का बहाव हो, हवा में बहना हो, चाहे कोई नदी में बहना हो, कोई भी पॉन्ड की बात नहीं करेंगे, खड़े पानी की बात नहीं करेंगे, जहाँ पर भी बहाव हो, जैसे हवा में बहाव है या फिर नदी में बहाव है, तो उसको हम लोग बहाव कहेंगे, उसको हम लोग धारा बोलेंगे। जैसे अगर नदी में बहाव है तो वो पानी का बहाव हो गया, उसको हम लोग पानी का धारा बोल सकते हैं। अगर हवा में बहाव है तो वो हवा का धारा हो सकता है। इसी तरह से कोई भी चालक के अंदर अगर कोई आवेश का प्रवाह हो रहा है तो हम लोग उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे या विद्युत धारा बोलेंगे। तो हम लोग आज के ये लेक्चर का पहला इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, आप देखें इसको। कोई भी चालक में यदि आवेश का प्रवाह होता है तो हम ये कहेंगे कि उस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस पूरे हमारे जो लेक्चर है, जो पूरा जो चैप्टर है, पूरा अध्याय है, उसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात यही है कि कोई भी चालक हो, उसमें अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो हम उसमें बोलेंगे कि उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। दूसरी बात, हम अगर टॉर्च को देखें, हमारा सबसे सिंपल और बेसिक परिपथ जो है वो टॉर्च है। अब हम टॉर्च के बारे में देखते हैं। तो ये हमारी टॉर्च है, ये हमारा बल्ब है, ये हमारा स्विच है या की बोल दें, ये हमारी बैटरी है। अब इस पूरे परिपथ में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे यहाँ पे बैटरी का क्या काम है। तो मेरी जो बैटरी है, पहले तो देखें कि बैटरी होती क्या है। बैटरी में 1 या 2 या 2 से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन
ही बैटरी होता है। और इसका काम क्या होता है? बैटरी का काम है आवेश को, चार्ज को प्रवाहित करवाना अपने पूरे परिपथ के अंदर। ये मेरा परिपथ है कि बैटरी पूरे बल्ब के साथ में, स्विच के साथ में ऐसे जुड़ी हुई है, तो ये मेरा परिपथ है। तो बैटरी का काम क्या होता है? परिपथ में आवेश का प्रवाह। तो बैटरी के बारे में ये मुझे दो बातें ध्यान में होनी चाहिए। तो ये मेरी बैटरी है, ये मेरा बल्ब है, ये मेरा स्विच है। तो यहाँ से ये जब चार्ज फ्लो कराएगा तब मेरा बल्ब जो है वो जल जाता है। लेकिन एक बात गौर करें कि मैंने यहाँ पे स्विच बनाया है, तो अगर ये स्विच बंद होगा तो ही ये बल्ब जलेगा। अगर ये स्विच खुला होगा तो मेरा बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आती है कि अगर मैंने ये स्विच हटा दिया, यानी कि बंद कर दिया, और ये पूरा परिपथ जो है मेरा, ये अगर ये पूरा नहीं हुआ तो फिर ये बल्ब मेरा नहीं जलेगा। तो अपने इससे विद्युत परिपथ की परिभाषा अभी देखने वाले हैं। कोई भी ये डायग्राम आप बना लीजिएगा वीडियो रोक करके। तो परिपथ की परिभाषा हम लोग देख रहे हैं। कोई सतत और बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह हो सके, उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। ये दो शब्द ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। कोई भी सतत और बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह भी हो, उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर का ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बैटरी थी, पहला हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इसको पॉज करके आप ज़रूर लिख लें, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है ये, और ज़रूर पढ़ें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि धारा की परिभाषा क्या है। तो इसके लिए हम लोग वापस से एक बार अपना विद्युत परिपथ जो है वो बनाने वाले हैं। ये मेरा बल्ब है, ये यहाँ बैटरी है, ये स्विच हो गया। तो हमें आप बताना है कि धारा की परिभाषा क्या है। तो पहले आप देखें, धारा का मतलब है कि जैसे मेरा ये जो वायर है, इस वायर को मैं अगर काटूं तो मेरे पास एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मिलेगा मेरे को इस वायर का। ये वाला वायर जो है, ये मैंने इसको काटा है, तो ये मेरे को इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो ये मेरा साइड व्यू है। अगर मैं इस वायर को ऐसे काटूंगा तो मेरे पास ऐसे, ये इसके अंदर से और ऐसे वायर निकलते हुए दिखेंगे मेरे को। तो यही वायर, जब मैंने ये सब काटा है, तो मेरे को एक चीज़ क्या देखनी है कि कोई एकांक समय में इस अनुप्रस्थ
क्षेत्र से निकला आवेश ही मेरा विद्युत धारा का मान कहलाता है। विद्युत धारा का मान या विद्युत धारा ही कहलाता है। तो ये आज के अपने लेक्चर का चौथा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप इस लेक्चर के इस रिमार्क को ज़रूर पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप ध्यान रखें कि अगर कोई परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है तो मैं अगर कोई वायर लेकर के उसका अनुप्रस्थ क्षेत्र देखूं तो कोई भी एकांक समय में, अब वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, उससे सिर्फ और सिर्फ यूनिट पे फ़र्क पड़ने वाला है। मेरा मूल चीज़ मेरे को यहाँ पे समझानी जो है वो ये है कि कोई भी अनुप्रस्थ क्षेत्र से एकांक समय में निकला गया आवेश जो है वही मेरा धारा के मान को दर्शाएगा या धारा को दर्शाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको भी लिख लें, इसको भी ध्यान रखें। अब बात आती है धारा की दिशा की। तो आपकी बारी छोटा सर्किट बनाएंगे। जिस समय धारा की दिशा के बारे में बोला गया था या जिस समय धारा की दिशा के बारे में हम लोग असाइन कर चुके थे कि हाँ यही धारा की दिशा है, उस समय तक हमें इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में कुछ पता नहीं था। हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन नामक कोई चीज़ होती है। तो इसलिए जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी उस समय के जो साइंटिस्ट थे, जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जब अपने को पता है कि बैटरी है, अब बैटरी में एक चीज़ आप देखें कि जैसे मैंने सारे बैटरीज़ का पॉजिटिव टर्मिनल इधर रखा है और नेगेटिव टर्मिनल इधर रखा है। तो उन सब ने मिल करके सोचा कि हम ऐसे कुछ मान लेते हैं कि पॉजिटिव साइड से, धनात्मक साइड से यहाँ से कुछ प्लस आवश्यक चार्ज जो है वो निकल करके आते हैं और वो पूरे सर्किट में घूम करके वापस ऐसे यहाँ से चल जाते हैं और यहाँ से वापस आ जाते हैं। तो ये तब तक माना गया था। लेकिन अब जब हम काफ़ी चीज़ें पता लगा चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो हमें एक बात पता लगती है कि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ हम उन्होंने माना था कि यहाँ से एक ही ऐसे जाता है। एक्चुअल में, असल में जिनका मोशन होता है या जो लोग घूमते हैं, जो लोग धारा को कंडक्ट करवाते हैं, प्रवाह करवाते हैं, चार्ज का प्रवाह करवाते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो निकलते हैं नेगेटिव साइड से। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से आ कर के इस तरह मूव करते हैं और ये ऐसे हो कर के ऐसे जाएंगे। तो इससे मेरा जो है वो परिपथ बनता है, इससे मेरा धारा की दिशा होती है। तो मेन बात ध्यान रखने वाली यही है कि धारा का प्रवाह हम लोग आज भी, तब से ये एक परंपरा ही बन चुकी है कि हमको धारा का प्रवाह ऐसे ही मानना है। जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ से हम मानेंगे कि कुछ प्लस चार्ज आ रहे हैं और नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। सॉरी, ये सर्किट क्लोज होना चाहिए था। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि पॉजिटिव साइड से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे और यहाँ से अंदर जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन तब से ये माना गया है, तो इसलिए हम लोग यही मान करके चलते हैं। ये डायग्राम भी आप बना लें, ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं धारा के सूत्र की। तो धारा के सूत्र के लिए आप एक बार अपनी जो परिभाषा है धारा की वो ज़रूर देखें। तो उसमें हमने एक बात बोली थी, आपने देखा होगा कि कोई भी, ये जैसे मान लें अनुप्रस्थ क्षेत्र है, वो मैंने मान लिया कुछ टी टाइम ले लिया मैंने कि टी टाइम में कुछ क्यू आवेश इसमें से निकल रहा है। तो हमें पर यूनिट टाइम में, मतलब पर यूनिट समय के अंदर कितना चार्ज निकल रहा है ये निकालने के लिए जितना भी चार्ज है वो यहाँ रख दें, उसको हमने जितने टाइम में भी वो चार्ज लिया है उससे भाग लगा दें, तो ये मेरा करंट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आज का 5वां की टेक अवे होने वाला है, तो इसको भी ध्यान रखें। चार्ज बटे में जो टाइम, जितने टाइम में हमने वो चार्ज लिया है वो मेरा आई कहलाएगा, करंट कहलाएगा। इसको हम लोग आई से दिखाते हैं। करंट को, धारा को दिखाने का तरीका आई से होता है, तो इसको भी ज़रूर लिख लें। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब
धारा का सूत्र भी हो चुका है। तो हम लोग अगर देखें अब फाइनल एक चीज़ बच रही है, एसआई यूनिट। अब ये यूनिट वो यूनिट है जो वर्ल्ड वाइड सब लोगों ने मान लिया है कि हम लोग यही यूनिट से चलने वाले हैं, क्योंकि अगर सब लोग अपनी अपनी यूनिट से चलने लगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये यूनिट एक ही रखते हैं, जर्मनी में या कहीं कोई ऐसी कमेटी है जिन्होंने ये मान करके रखा है कि हम लोग इसी यूनिट को मानेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि करंट की जो यूनिट है उसको ये लोग एम्पेयर मानते हैं। अब एम्पेयर क्या होता है, आपने देखें कि Q यानी कि जो आवेश है, आवेश की यूनिट कूलाम्ब होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। सेकंड भी होती है, मिनट भी होती है और आर भी होती है, लेकिन एसआई यूनिट के हिसाब से अगर हम लोग चलें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही चलना है ताकि हम लोग अपने, जैसे कोई एक देश से दूसरे देश में अगर रिजल्ट्स हमें कंपेयर करने होते हैं, कोई डेटा जो भी है कंपेयर करना है, तो फिर हम लोग सेकंड में और इसको कूलाम्ब में ही लेंगे। इसमें मेगा कूलाम्ब और मिली कूलाम्ब भी होता है, लेकिन अपने को ऐसे ही रखना है कि कूलाम्ब होगा और सेकंड होगा। तो एक एम्पेयर जो है वो हम लोग अगर बोलेंगे एक एम्पेयर क्या होता है, तो कोई वायर के अंदर से एक सेकंड में एक कूलाम्ब चार्ज अगर निकलता है तो हम बोलते हैं कि उस चालक के अंदर, उस वायर के अंदर जो है वो एक एम्पेयर करंट दौड़ रहा है। ऐसे ही छोटी यूनिट भी होती है, मिली एम्पेयर बोलते हैं, जिसमें क्या होगा कि 10 की पावर -3 कूलाम्ब चार्ज कोई चालक से एक सेकंड में निकल रहा है, या फिर माइक्रो एम्पेयर भी बोलते हैं। तो उसमें 10 की पावर -6 कूलाम्ब एक सेकंड में निकलता है। तो आज हमने देखा कि विद्युत की महत्वता क्या है, विद्युत क्यों चलता है, मतलब क्या क्या होता क्या है, विद्युत किससे बनता है। अब कल हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत के चलने का, आवेश के चलने का क्या कारण होता है। थैंक यू।